ओम शांति। जब चारों ओर हलचल का वातावरण हो तो उसके लिए हमें पहले से कौन सा अभ्यास करना है, कौन सी शक्तियां जमा करनी है, उसका अभ्यास आज करेंगे। 24 दिसंबर 1979 की मुरली से लिया गया है। बाबा ने कहा, बाबा जो कह रहे हैं आप देखते जाइए। अभी आपके चारों ओर जो वातावरण है उसको भी देखते जाइए। तो बाबा ने कहा कि चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। तो अलग अलग टाइम पे हमने ये सारी बातें देखी हैं, एक साथ भी होंगी, अलग अलग तो हमने देखा ही है। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। फुल स्टॉप लगाना है हमको, तो इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो। कितनी शक्ति, क्या मतलब है फुल स्टॉप का? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। तो ये हमारा मंत्र हमें बना लेना है। अवेयरनेस होना अलग बात है, लेकिन चिंतन नहीं चलना चाहिए उसके बारे में। इसीलिए हमारा मंत्र है, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति की हलचल को देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। प्रकृति की हलचल को देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। कितना सूक्ष्म अभ्यास है ये, और अभी भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां हो रही है। तो बहुत भाई बहनों के बहुत संकल्प भी चलते हैं, क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। लेकिन जो हो रहा है कल्याणकारी है। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए, जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। तो पूरे दिन हमें कैसे अप्लाई करना है इसको? दृढ़ संकल्प करना है कि कोई भी बात देखते हुए देखना नहीं है और सुनते हुए सुनना नहीं है। मीन्स संकल्प नहीं चलाने हैं। जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसमें हमें कुछ बोलना भी नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे और हलचल का वातावरण बनता जाएगा, चाहे राज्य सत्ता की तरफ से, चाहे धर्म सत्ता, विज्ञान, अनेक प्रकार के बाहुबल या कुछ भी, तो फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप की स्टेज में स्थित रहना है। तो अपने आप को हम
धीरे धीरे इस आकार शरीर से निकलता हुआ अनुभव करें। सूक्ष्म शरीर सहित हम आत्माएं आकारी दुनिया में यानी सूक्ष्म लोक में जा रहे हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट बात है, बाबा से कुछ भी रूरियान करनी है तो बार बार सूक्ष्म वतन में जाके करनी है। ये अभ्यास बढ़ाना है। तो जब सूक्ष्म वतन जाएंगे तो आकारी रूप में ही जाएंगे, फरिश्ते रूप में जाएंगे। बार बार बाबा से मीटिंग करना है। और उसके बाद कुछ समय के लिए परम धाम अपने घर निराकारी स्वरूप में फिर धीरे धीरे आकारी वतन में फरिश्तों की दुनिया में हम बात कर सकते हैं दादियों से भी। उनकी शिक्षाओं को याद करें, उनकी भी ब्लेसिंग्स और शक्तियां लें। और फिर साकार वतन में आके बाप दादा के कार्य में मददगार बने। तो अगर हम एक दिन में हलचल से परे फुल स्टॉप की स्टेज में रह सकते हैं तो आने वाले समय में भी रह सकेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। कुछ भी परिस्थिति आती है, छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक, छोटी बातें आती हैं तो अच्छा है, अभ्यास होता जाता है। कोई भी बात दिन में आ रही आज हलचल में नहीं आना है। जो हुआ फुल स्टॉप, नो क्वेश्चंस। तो मैं आत्मा प्रकृति की हलचल को देख प्रकृतिपति बन प्रकृति को शांत करने वाली आत्मा हूं। हमारी स्थिति से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर प्रकृति को भी परिवर्तन करने में सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आत्मा धीरे धीरे हर दिन सब कुछ समेटते जा रही हूँ। संबंध, संपर्क, देखना, सुनना, बोलना, पुराने संस्कार, कुछ तो ड्रामा ने भी सहयोग किया है हम सबको कि हमें समेटने का अभ्यास होता जा रहा है, लेकिन ड्रामा हमें ना कराए, हम खुद करें तो प्रोएक्टिव होके स्वयं ही समेटने की शक्ति का धीरे धीरे बीज रूप स्थिति में स्थित होते जाते हैं।
तो संगम का ये खेल हमें करते रहना है। अभी आकारी, अभी निराकारी, अभी अभी सकारी। ये खेल हम दिन में बार बार करते रहें तो मन के संकल्प सारे शांत होते जाएंगे। हमारे इन अभ्यासों से आसपास की आत्माओं को मदद मिलती है। ओम शांति।